मुजफ्फरपुर के कुढ़नी क्षेत्र में नाबालिग दलित बच्ची से हुई दुष्कर्म व हत्याकांड को लेकर पूरे राज्य में आक्रोश का माहौल है। इसी बीच मंगलवार को प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। उन्होंने पीड़िता के परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। पुष्पम प्रिया ने इस दौरान राज्य सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में शासन नाम की कोई चीज नहीं बची है। आए दिन हो रहे गंभीर अपराध और पुलिस की निष्क्रियता यह साबित करती है कि राज्य में पूरी तरह अराजकता फैल चुकी है। उन्होंने कहा कि पीड़िता को सही इलाज तक नहीं मिल सका, जिससे उसकी मौत हो गई। यह दर्शाता है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। पुष्पम प्रिया ने आरोप लगाया है कि बिहार में अब गुंडाराज चल रहा है, जिसमें आम जनता की जान और सुरक्षा खतरे में है। कुर्सी दिया जाए 10 बजे उसके बाद भगवानपुर में ट्रेस करके लोकेशन इसका प्रमाणिका मिला रात में था और जाकर पहुंच पड़ा तीन जगह लोकेशन बता दिया जाने से पहले आम जनता कह रही थी कि हम अपनी गाड़ी को स्कूल देंगे और उधर हम देंगे, तब जाके वो जो है दबाव में उठाए हैं, लोगों के दबाव में। ये है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी और ये सब इतनी बड़ी घटनाएं हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नीचे तो फिक्स नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर थोड़ी सी भी शर्म है उनमें तो उनको इस्तीफा देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक जान बच सकती थी। आप भी ये चीज़ समझ रहे हैं, हम भी ये चीज़ समझ रहे हैं। और दूसरी ये भी बात है कि अब नीतीश जी को भी वहाँ से हटाने की ज़रूरत है। वो पूरी तरीके से बीमार हो चुके हैं। राज्य का मुख्यमंत्री अगर किसी के सर पे गमला रख रहा है तो हास्यास्पद है। तो उनको अब वहाँ से हटाने की ज़रूरत है। अब जो ये गुंडा राज है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। या तो आप अपने सर्वसहमति से किसी को चुन के वहाँ पे बिठाइए और या तो राष्ट्रपति शासन लगाइए। इस तरीके से चीज़ें नहीं होती प्रजातंत्र में कि रेप हो जा रहा है, अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया है, कोई मुआवजे की बात नहीं हो रही है, कठोर से कठोर सज़ा देने की बात होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। आप कितने मुआवजे की मांग करते हैं सरकार? मिनिमम 25 लाख रुपए तो देनी ही चाहिए। आप देखिए इस घर की हालत देखिए, और इससे पहले हम यहाँ पे 2 ऐसे वारदात हुए और इससे पहले जब हम वहाँ गए थे, जहाँ गए थे वहाँ पे तो बच्ची की हालत बहुत ही नाजुक है। तो ये सब मुझे तो, और सबसे बड़ी चीज़ किसी भी प्रजातंत्र में जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो यहाँ पे पुलिस रहनी चाहिए ना। जब तक आपने अपराधी को पकड़ा नहीं है तो कम से कम कोई छानबीन नहीं हो रही, कुछ भी ऐसे डीली डाली ऐसे धीरे से चल रहा। ये गुंडा राज है। आप कुछ भी किसी के राज को कह दीजिए, आप अपने राज को अब जस्टिफाई करिए। तो इतना बड़ा मामला हो गया लेकिन नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं है। मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती कि क्या वाकई में लोगों की आंखों पे इतनी पट्टी पड़ी हुई है। नीतीश इज ओवर नाउ। एक अपने मानसिक संतुलन वाला इंसान, एक इंसान जो बीमार नहीं होता, वो गमला नहीं रख रहा होता है किसी के सर पे। तो ये मुखौटा जो अब है उनका लेके जो सरकारें चल रही हैं अपने फायदे के लिए, उसको अब हटाने की जरूरत। मैम आपको नहीं लग रहा है इससे दलित बच्चे होने का इसकी सजा मिली है? बिल्कुल ही मिली है। दलित बच्ची होने की वजह से गरीबी है, मैसिव गरीबी है। आप भी गरीबी देख रहे हैं जहाँ पे हम खड़े हैं, और यहाँ पे इतनी राजनीति हो जाती है। ये तो बेसिक अधिकार है ना, चिकित्सा बेसिक अधिकार है। और अपने दम पे अपनी मेहनत से उनको लेके गए और वहाँ पे आपने 6 घंटे तक एडमिट नहीं किया, जबकि वो देख रहे थे कि उस बच्ची की क्या हालत थी। तो है ये सब बातें तो हैं, और इन सब बातों पे अब पॉजिटिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, इसमें क्या कुछ मांगे करेंगे सरकार से और यहाँ की सरकार? देखिए, आप लोगों को, सरकारों को एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है, ताकि आगे भी इस तरीके की कोई भी चीज़ करने से पहले लोगों को डर लगे।
ये सब जो अभियान इनका चलता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब का क्या हुआ है? इनकी असलियत यही है, यही बेटियां बच रही हैं। एक एग्जाम्पल सेट करें, कठोर से कठोर सजा दे। और हम इससे पहले जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे तो वर्चस्व की वजह से अपराधी को गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा। ये सब गंभीर चीजें हैं। एक बड़ा सवाल बनता है कि नीतीश कुमार लगातार जो बोल रहे हैं कि कुछ घटना घटने के बाद कुछ मुआवजे की बात करते हैं, लेकिन इनका स्थिति देख सकते हैं घर का अभी तक। अब मुख्यमंत्री आवास कितना आया, कितना गया, या प्रधानमंत्री आवास अभी तक इनका घर की स्थिति देख सकते हैं। इस पे क्या कहेंगे? अभी तो मैंने आपको तुरंत बताया कि गरीबी सबसे बड़ा कारण है। घटना घटने के बाद तो सरकार आते हैं, चिंतित पड़ते हैं कि कुछ मुआवजा देंगे, इनको घर बनवा देंगे। हम वही आपको पहले कह रहे सरकार हैं, कहाँ सो जाते हैं? सोई हुई है सरकार। यही सच्चाई है, यही इनका काम है, यही इनका सुशासन है। ये सारी चीजें तो कागज पे है ना लोगों के लिए, जो वंचित वर्ग है उनके लिए तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन पहुंची नहीं है। और ये 20 साल में आज तक पहुंचा नहीं पाए हैं। और आप ही लोगों का काम है कि इस सच्चाई को उजागर करिए। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।